हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से एक जनरल एंट्री के वीडियो के साथ है। इस जनरल एंट्री में हम लोग फिर से देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, किस तरीके से उस एंट्री में हम लोग जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसका नेचर और गोल्डन रूल उस पर अप्लाई करते हैं, एंड फाइनल जहां पर हम लोग उसको जनरलाइज करने वाले हैं। इसी तरीके के पहले 2 वीडियोस के साथ हम लोग पहले भी आए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, आपको ट्रांजैक्शन वाइज समझ में आएगा। चलिए आज का ये वीडियो चालू करते हैं विद अ ट्रांजैक्शन। देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। ऑन 2/1/2024 फर्नीचर परचेज ऑफ 75,000 फ्रॉम सीता। ठीक है, पिछले ट्रांजैक्शन में अगर आपने देखा होगा तो हमने मशीनरी परचेज की थी और केवल रुपए के बारे में बात था और कोई बात नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर क्या है कि सर रुपया तो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन यहां पर एक पार्टी का नाम इन्वॉल्व है, दैट इज सीता। तो पहले हम लोग इस एंट्री को समझते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को हम लोग कब कैश मानते हैं, कब कैश नहीं मानते, इसके साथ क्या बात होगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व, मतलब इस ट्रांजैक्शन कब कैश होता है और कब क्रेडिट होता है, हाउ टू बाइफरकेट। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में केवल रुपया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने रुपए का सामान खरीदा गया फुल स्टॉप और कुछ नहीं बोल रहा है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसे कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मतलब हमने जब सामान खरीदा और कुछ नहीं बोल रहा है तो मैंने उसे कैश पकड़ा दिया था। लेकिन अगर वही रुपया का इंफॉर्मेशन, तो यहां पर भी होना मैंडेटरी है, लेकिन यहां पर एक एड ऑन है कि रुपया का इंफॉर्मेशन के साथ जो पार्टी है उसका नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि कैश इज बीन पेड और अमाउंट हैज बीन पेड और रिसीव्ड, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। केवल रुपया का इंफॉर्मेशन दिया है प्लस पार्टी का नाम दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब सर ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब रुपया का इंफॉर्मेशन दिया और कुछ नहीं बोल रहा है, इट इज डीम टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन। जब रुपए का इंफॉर्मेशन के साथ पार्टी का नाम भी दे दिया है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो रुपया का तो इंफॉर्मेशन है ही जनाब। ठीक है, रुपया तो है और रुपए के साथ साथ पार्टी का नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा है, द कैश हैज बीन पेड और अमाउंट हैज बीन पेड, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि हाउ वी बाइफरकेट बिटवीन अ कैश ट्रांजैक्शन एंड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बताइए कि इसमें और क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कौन कौन से मेरे अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए ट्रांजैक्शन फिर से पढ़ देता हूं। ऑन 2/1/2024 परचेज फर्नीचर ऑफ 75,000 फ्रॉम सीता। ठीक है, परचेज फर्नीचर ऑफ 75,000 फ्रॉम सीता। तो जो 2 अकाउंट का इंफॉर्मेशन आ रहा है यहां पर, सबसे पहला है फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो पहला अकाउंट यहां पर है दैट इज फर्नीचर अकाउंट। बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि परचेज अकाउंट ले लेते हैं। परचेज अकाउंट नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा। सर परचेज अकाउंट क्यों नहीं होगा, ये हम लोग अभी अपकमिंग वीडियोस में और ट्रांजैक्शंस लेकर के आएंगे तो वहां पर समझाएंगे। ठीक है, बस अभी मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं कि फर्नीचर अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट नहीं होगा। इसका जानने के लिए अभी हम लोग और अपकमिंग वीडियोस आएंगे, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको उस वीडियो का भी इंफॉर्मेशन मिले। चलिए चलते हैं आगे। तो यहां पर अगर फर्नीचर अकाउंट पहला है तो दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट है सीता का। ठीक है, तो 2 अकाउंट के साथ बात हुई। अब इस दोनों अकाउंट का अगर मैं नेचर का बात करता हूं तो फर्नीचर अकाउंट इज रियल in the nature, tangible real to be more specific, it can be touch seen and felt। ठीक है, इसे देखा छुआ और फील किया जा सकता है, इसीलिए ये tangible real अकाउंट है। और इसका अगर मैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के साथ की बात करता हूं
तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का यहां पर प्रॉपर्टी लगेगा। मतलब अगर रियल नेचर का अकाउंट बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, और बिजनेस से यदि जा रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है। और अगर सीता का बात करते तो सीता इज अ नेचुरल पर्सन, अ पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड, और यहां पर जो अकाउंट है, जो नेचर है, वो है पर्सनल नेचर। ठीक है, पर्सनल नेचर। और पर्सनल नेचर का गोल्डन रूल हमें क्या बताता है? पर्सनल नेचर का गोल्डन रूल बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। If somebody is receiving from the business, his account will be debited, and if somebody is giving to the business, his or her account will be credited. ठीक है, तो यहां पर रिसीवर और गिवर डेबिट और क्रेडिट साइड में आता है इन केस ऑफ पर्सनल नेचर वाले अकाउंट का। तो यहां पर हो क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, और देने वाला कौन? सीता। ठीक है, तो फर्नीचर इज कमिंग इन और रियल अकाउंट में कम्स इन विल बी डेबिटेड, एंड सीता इज गिविंग इट टू द बिजनेस, और कहीं कैश पेड नहीं लिखा है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसके साथ हमने पहले भी बात की थी। तो सीता इज गिविंग इट टू द बिजनेस, सीता बिकम्स द गिवर, और पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है जनाब। ठीक है, तो हमने देखा ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, उनका नेचर क्या है, और नेचर के हिसाब से गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया। साथ ही साथ हमने अभी तक ये भी समझा कि कब एक ट्रांजैक्शन कैश का होता है और कब एक ट्रांजैक्शन को क्रेडिट का माना जाता है। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करते हैं, इसका एंट्री पास करते हैं। तो जो प्रीसेट फॉर्मेट है जनरल एंट्री का, दैट इज डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट एंड अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 2/1/2024 है जिस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले डेट कॉलम में हम लोग अपना डेट पुट ऑन करेंगे, दैट इज 2/1/2024। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद कौन सा अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसके बारे में अभी हमने बात किया। फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो मेरा फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, बिकॉज इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, रियल नेचर का अकाउंट है। एंड हु इज गिविंग इट टू द बिजनेस इज सीता, सीता इज द गिवर। तो सीता का अकाउंट जो है वो क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है, विद एन अमाउंट कितना का? 75,000 का। तो 75,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ईच। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को बताने का बारी, नरेट करने का बारी आ गया, क्योंकि जिसको आप दिखाओगे उसको अकाउंट्स का जानकारी होगा ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग समझाते हैं, लिखते हैं कि क्या है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन में हुआ क्या? फर्नीचर परचेज किया गया, उधार में परचेज किया गया, और किससे परचेज किया गया? सीता से। तो यहां पर मैंने लिखा है बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हुम? फ्रॉम सीता। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द नरेशन। अगेन नरेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी बोला था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड लॉजिक समझ में आया होगा कब एक ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट के साथ है। इसी तरीके के छोटे छोटे जनरल एंट्रीज विद कंसेप्ट हम लोग आते रहेंगे। टिल देन अगर आप चैनल में नए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Till then, keep studying and enjoy. Thank you.